एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली सब अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। एमसीक्यू कर रहे थे बिजनेस स्टडीज के 6 चैप्टर्स हमारे हो चुके हैं पार्ट 1 के। किसी ने ना देखे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के देख सकते हैं। और प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट में भी चेकआउट कर सकते हैं। 6 के 6 चैप्टर आपको मिल जाएंगे। आज हम अपना पार्ट 2 स्टार्ट करने वाले हैं, इसका चैप्टर नंबर 7 आज हम करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। आइए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो को एंड तक देखना, आपको बहुत अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे और सारे क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करना और मेरे साथ एंड में मार्क्स जरूर शेयर करना कमेंट बॉक्स में। आइए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट आर बाइंडिंग ऑन द कंपनी, बाइंडिंग ऑन द कंपनी इफ रेटिफाइड आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, बाइंडिंग ऑन द कंपनी आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, नॉट बाइंडिंग ऑन द कंपनी। प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट हमारे क्या कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? वो सारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो हमारे इनकॉर्पोरेशन से पहले किए जाते हैं। तो ये क्या होते हैं? हमारे बाइंडिंग होते हैं कंपनी पे, या फिर बाइंडिंग ऑन द कंपनी रेटिफाइड आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, या फिर बाइंडिंग ऑन द कंपनी आफ्टर इनकॉर्पोरेशन होते हैं। या ये सारे कॉन्ट्रैक्ट हमारे बाइंडिंग नहीं होते कंपनी में। प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट इनकॉर्पोरेशन से पहले किए जाते हैं, तो ये सारे क्या है? नॉट बाइंडिंग ऑन द कंपनी। प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट आर नॉट बाइंडिंग ऑन द कंपनी। तो फर्स्ट का हो गया हमारा डी। सेकंड की बात कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? स्टेजेस इन द फॉर्मेशन ऑफ अ पब्लिक कंपनी आर इन द फॉलोइंग ऑर्डर। हमने स्टेजेस पढ़ी हैं, जिसमें हम फॉर्मेशन ऑफ अ पब्लिक कंपनी के बारे में पढ़ते हैं। 4 स्टेज पढ़ी हैं, उन 4 स्टेज को आपको ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, तो बताइए क्या क्या स्टेज हमारी वो होती हैं। जैसे कि पहले है प्रमोशन, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल सब्सक्रिप्शन। क्या ये ऑर्डर सही है? या फिर बी देखते हैं क्या है? इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल सब्सक्रिप्शन, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, या फिर प्रमोशन। या ये ऑर्डर सही है? सी है हमारा प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल सब्सक्रिप्शन, या कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ये ऑर्डर सही है? या फिर कैपिटल सब्सक्रिप्शन, प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, या कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस। बताइए कौन सा ऑर्डर से जिसका हमारा सही है। अगर सही ऑर्डर देखा जाए तो हमारा ये ऑर्डर सही है। पहले प्रमोटर का काम होता है, प्रमोशन होती है, फिर उसे इनकॉर्पोरेशन किया जाता है, फिर उसके बाद कैपिटल सब्सक्रिप्शन आता है, उसके बाद कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस आता है। तो हमारा जो आंसर हो गया सेकंड का वो हो गया सी। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कैन नॉट बी ऑल्टर्ड। इसमें से कौन सा क्लॉज है? हम लोगों ने कुछ क्लॉज पढ़े हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के। कौन से क्लॉज हमारे ऑल्टर्ड नहीं होते, यानी कि चेंज नहीं किए जा सकते टाइम टू टाइम? जैसे कि ए है नेम क्लॉज चेंज नहीं होता, या फिर ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज नहीं होता, या फिर सिचुएशन यानी कि हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस है वो वाला क्लॉज चेंज नहीं होता, या फिर लाइबिलिटी क्लॉज चेंज नहीं होता। कौन सा क्लॉज चेंज नहीं होता? नेम क्लॉज हम ऑल्टर कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव भी हम ऑल्टर कर सकते हैं, सिचुएशन भी हम ऑल्टर कर सकते हैं, लेकिन लाइबिलिटी क्लॉज हमारा क्या होता है? ऑल्ट्रेशन नहीं होती है इसमें। तो 3 का क्या हो गया हमारा? डी। फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? अ प्रपोज नेम ऑफ द कंपनी इज कंसीडर्ड अनडिजायरेबल इफ। हम कुछ नेम देते हैं जो कंपनी के रखने के लिए वो अनडिजायरेबल यानी कि ठीक नहीं है, वो एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। कौन कौन से नेम है जो एक्सेप्ट नहीं किए जाते? देख लेते हैं। ए, इट इज आइडेंटिकल विद द नेम ऑफ एन एग्जिस्टिंग कंपनी। अगर वो नाम हमारा किसी कंपनी से मिलता जुलता है तो। या फिर इट रिजेंबल क्लोजली विद द नेम ऑफ एन एग्जिस्टिंग कंपनी, या फिर वो थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है हमारी एग्जिस्टिंग कंपनी से। या फिर इट इज एन एम्बलम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यूनाइटेड नेशन एक्सेट्रा। या फिर इन केस ऑफ एनी ऑफ द अबव। अगर हम देखें तो इनमें से कोई भी नाम हमारा क्या है? एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, यानी कि सारे ही नाम क्या हो जाएंगे? अनडिजायरेबल हो जाएंगे। तो हमारा फोर्थ का आंसर हो जाएगा डी, इन केस ऑफ एनी ऑफ द अबव। अगर नाम किसी कंपनी से मिलता जुलता है तो वो भी अनडिजायरेबल है, रिजेंबल करता है वो भी अनडिजायरेबल है, अगर वो एम्बलम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है वो भी हमारा इनडिजायरेबल नेम है। तो हमारा फोर्थ का आंसर क्या हो गया? डी। फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है हमारा। द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मस्ट बी साइंड बाय एटलीस्ट डैश मेंबर इन पब्लिक कंपनी एंड बाय डैश पर्सन इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है वो कितने बंदे साइन करते हैं पब्लिक कंपनी में और कितने बंदे साइन करते हैं प्राइवेट कंपनी में? आइए देख लेते हैं। जो आपको पहले दिख रहा है वो पब्लिक कंपनी का है, दूसरा जो दिख रहा है वो प्राइवेट कंपनी का है। ओके, तो अगर देखते हैं, ए है 5 और 2, या फिर 7 और 2, या फिर 4 और 3, या फिर नन ऑफ द अबव। देखा जाए तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो साइन किया जाता है पब्लिक पब्लिक कंपनी के केस में तो हमारे 7 मेंबर करते हैं, और प्राइवेट कंपनी के केस में हमारे 2 मेंबर्स करते हैं। तो फिफ्थ का आंसर क्या हो गया हमारा? बी। फिफ्थ का आंसर बी। सिक्स देख लेते हैं क्या कह रहा है सिक्स क्वेश्चन हमारा।
The address of the registered office of the company must be notified to the registrar within dash days of the registration if it is not done at the time of incorporation. अगर जो एड्रेस है हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस का कंपनी का वो रजिस्ट्रार को नोटिफाइड नहीं हुआ है इनकॉर्पोरेशन के टाइम, तो वो रजिस्ट्रेशन से कितने दिन के अंदर अंदर हमारा नोटिफाइड हो जाना चाहिए? तो बताइए, 15 दिन के अंदर, या फिर 30 दिन के अंदर, या फिर 60 डेज के अंदर, या फिर 45 डेज के अंदर? बताइए कितने दिन के अंदर अंदर वो नोटिफाइड हो जाना चाहिए हमारे रजिस्ट्रार के सामने? 30 डेज के अंदर अंदर, रजिस्ट्रेशन के 30 डेज के अंदर अंदर वो हमारा क्या हो जाना चाहिए? नोटिफाइड हो जाना चाहिए। तो सिक्स का हो गया हमारा बी। बात कर लेते हैं सेवेंथ की। एप्लीकेशन फॉर अप्रूवल ऑफ नेम ऑफ अ कंपनी इज टू बी मेड टू। जो हम एप्लीकेशन देते हैं अप्रूवल ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी की, वो किसको दी जाती है? क्या वो सेबी को दी जाती है, या रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को दी जाती है, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दी जाती है, गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट इन विच कंपनी इज टू बी रजिस्टर्ड? किसको दी जाती है? सोचिए और आंसर दीजिए। सेबी तो हमारा इन्वेस्टर्स से रिलेटेड है, प्रोटेक्शन करता है इन्वेस्टर्स की, ठीक है। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को हमारी अप्रूवल की एप्लीकेशन दी जाती है, कंपनी से रिलेटेड, रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड सारे काम किसको दिए जाते हैं? एप्लीकेशन हो गई, या किससे अप्रूवल ली जाती है? हमारी रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी से लिया जाता है। तो सेवेंथ का क्या हो गया हमारा? बी हो गया। एट्थ की बात की जाती है हमारी, क्या है एट्थ? अब बताना। डैश इज एन इन्विटेशन टू द पब्लिक टू अप्लाई फॉर सिक्योरिटी, शेयर, डिबेंचर एक्सेट्रा ऑफ द कंपनी और टू मेक डिपॉजिट इन द कंपनी। हम इनविटेशन दे रहे हैं पब्लिक को कि वो अप्लाई करे सिक्योरिटीज में, डिबेंचर में कंपनी के, या मेक करे डिपॉजिट, बनाए कंपनी में। तो ये हमारा क्या है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, या फिर प्रोस्पेक्टस है, या नन ऑफ द अबव? हम प्रोस्पेक्टस के थ्रू क्या करते हैं? इन्विटेशन देते हैं पब्लिक को कि वो अप्लाई करे सिक्योरिटीज में, शेयर में, डिबेंचर में कंपनी के, और डिपॉजिट बनाए या फिर हमारी कंपनी में। तो वो क्या हो गया हमारा? प्रोस्पेक्टस हो गया। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा? प्रोस्पेक्टस हो गया, एट का सी। अब नाइन्थ की बात की जाती है। नाइन्थ क्या कह रहा है? द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नीड टू बी साइन बाय। जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है वो कौन साइन करता है? हमारा सारे डायरेक्टर करते हैं, या रजिस्ट्रार करते हैं, या फिर सब्सक्राइबर ऑफ मेमोरेंडम करते हैं, या नन ऑफ द अबव? जो हमारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो साइन करता है वो कौन करता है? सब्सक्राइबर ऑफ मेमोरेंडम करते हैं। नाइन्थ का हो गया सी। अब बात कर लेते हैं टेंथ की। टेंथ क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? पावर, राइट्स, रिमनरेशन, क्वालिफिकेशन एंड ड्यूटीज ऑफ द डायरेक्टर आर डिस्कस क्लियरली इन। ये सब किसके अंदर मेंशन होता है? हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में होता है, या फिर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में होता है, या प्रोस्पेक्टस में होता है, या नन ऑफ द अबव में होता है? मेमोरेंडम तो हमारा ऑब्जेक्टिव के बारे में बताता है, ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन उस ऑब्जेक्टिव को किस तरीके से अचीव किया जाए, क्या राइट होने चाहिए, ये सब हमारा किसके अंदर मेंशन होता है? हमारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर मेंशन होता है। तो टेंथ का क्या हो गया? बी। अब 11th की बात करी जाती है। 11th क्या कह रहा है हमारा? द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी शुड बी प्रेजेंटेड टू द। जो एप्लीकेशन हम रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी की प्रेजेंट करेंगे वो किसके सामने प्रेजेंट की जाएगी? ऑफ द स्टेट अपॉइंटेड अंडर कंपनीज एक्ट 1956। मैंने आपको पहले ही बताया था, जो भी काम होता है रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, या फिर कोई भी अप्लाई करना हो कंपनी की फॉर्मेशन के लिए, वो किसके सामने किया जाता है? क्या कंट्रोलर के सामने करते हैं, या रजिस्ट्रार के सामने करते हैं, या गवर्नर के सामने करते हैं, या फिर रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के सामने करते हैं? हमने क्या पढ़ा है? रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी के सामने किया जाता है प्रेजेंट। तो 11th का क्या हो गया? बी। अब 12th की बात करी जाती है। फिर से प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट पे क्वेश्चन आगे है। प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट आर साइंड बिफोर द इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन से पहले किया जाता है, या आफ्टर इनकॉर्पोरेशन बट बिफोर कैपिटल सब्सक्रिप्शन किया जाता है, या आफ्टर इनकॉर्पोरेशन बट बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस किया जाता है, या आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस किया जाता है? प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट वो सारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो इनकॉर्पोरेशन से पहले किए जाते हैं। तो ये कैसे साइन किए जाते हैं? पहले, बिफोर द इनकॉर्पोरेशन किए जाते हैं। तो 12th का हो गया हमारा ए। अब 13th की बात की जाती है। 13th क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन द सर्टिफिकेट ऑफ फॉर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस विद इन डैश डेज ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन के कितने दिन के अंदर अंदर हमें सर्टिफिकेट फॉर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस रिसीव करना है, ऑब्टेन करना है? तो बताइए कितने दिन के अंदर अंदर करना होता है? 30 डेज के अंदर करना होता है, या 60 डेज के अंदर, या फिर 90 डेज के अंदर, या फिर 180 डेज के अंदर? तो हम दोनों ही केस में, पब्लिक भी और प्राइवेट दोनों ही केस में, जो हमारा सर्टिफिकेट और कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस होगा वो 180 डेज के अंदर अंदर हमारा हो जाएगा इनकॉर्पोरेशन से। 180 डेज के अंदर अंदर हमें सर्टिफिकेट और कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस रिसीव करना होता है, ऑब्टेन करना होता है। तो 13 का क्या हो गया? डी। 14 क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा।
इफ द कंपनी कैन मेक अरेंजमेंट फॉर रेजिंग द कैपिटल प्राइवेटली, अगर कंपनी अरेंजमेंट करती है कि उससे जो कैपिटल रेज करने हैं वो प्राइवेटली करने हैं, सो द पब्लिक अपील इज अननेसेसरी, तो हमें पब्लिक के सामने अपील करने की जरूरत ही नहीं है, यानी कि प्रोस्पेक्टस छापने की जरूरत ही नहीं है। कंपनी इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, उस केस में कंपनी क्या प्रिपेयर करेगी, बताइए मुझे क्या प्रिपेयर करेगी। क्या वो प्रोस्पेक्टस प्रिपेयर करेगी, वो तो पब्लिक के लिए किया जाता है, तो प्रोस्पेक्टस का तो मतलब ही नहीं बनता। या फिर स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस करेगी, या सर्टिफिकेट ऑफ प्रोस्पेक्टस करेगी, या नन ऑफ द अबव करेगी, तो वो क्या करेगी, सिर्फ स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस करेगी। तो 14 का क्या हो गया, बी। अब 15 की बात कर लेते हैं, एक नया कंसेप्ट आया है आपकी 11th क्लास में। सिंगल पर्सन कुड कंस्टिट्यूट अ कंपनी अंडर डैश, एक सिंगल पर्सन है, उसे कंपनी बनानी है, तो वो कौन सी कंपनी के अंडर कर सकता है। क्या 1% कंपनी होगी, वो पब्लिक कंपनी होगी, या प्राइवेट कंपनी होगी, या नन ऑफ द अबव होगी। वो कौन सी कंपनी होगी, 1% कंपनी होगी, सिंगल पर्सन को करनी है तो हमारी 1% कंपनी होगी। तो 15 का हो गया ए। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं चैप्टर नंबर 8 के एमसीक्यू के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगले चैप्टर की भी नोटिफिकेशन चाहिए हो तो बेल आइकन प्रेस करे बिना मत जाना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहना। थैंक यू सो मच।